भगवान को देखते मन बदल गया ऋषि कर्दम का। ब्रह्म गुरु ही वरदान मांगे, बोले आपके दर्शन की लालसा थी बस। अच्छा, बोले हाँ। बोले कुछ और मांग लीजिए। बोले नहीं नहीं, बस दर्शन की कामना थी। भगवान मन में सोचे कि मन मन भावे मूड हिलावे, कामना कुछ और थी, मुझे देख के मन बदल गया। हा? भगवान ने कहा सुनो, आपकी कामना सिद्ध कर देंगे, पहले विवाह कर लो। कर्दम जी ने कहा आप कहते हो तो विवाह कराए देंगे, आप कहते हो तो विवाह कर लेंगे, लेकिन महाराज एक शर्त पर विवाह करेंगे। बोले क्या? आपको बेटा बन के घर में आना पड़ेगा। भगवान बोले लियो, पहले उंगली पकड़ा था, अब हाथ ही पकड़ लिए। हाँ, एक तो बुढ़ापे में तुम्हारा ब्याह कराए। ब्याह करना कितना कठिन होता है, है? जी, इतना कठिन होता है ब्याह करना। बेचारा परेशान है। वाके बिहारी लाल की। बोले तुम्हारा पहले ब्याह कराया, अब जो है तुम पुत्र बनने की कामना कर रहे हो, चलो ठीक है, पुत्र भी बन करके आ जाएंगे। अब तक 14 मनु हो चुके हैं। अभी वर्तमान में जो हम जिन मनु के काल में चल रहे हैं, उन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। अभी किस मनु के काल में हम लोग जीवन जी रहे हैं? वैवस्वत मनु के। कल परसों मैंने देखा कुछ तथा कथित विधर्मी लोग मनुस्मृति जलन क्या दिवस मना रहे थे। कौन सा दिवस है? मनुस्मृति को जलाते हैं वो लोग। शायद कल परसों कोई दिन बीता है या आने वाला है। यह मनुस्मृति सनातन के संविधान का नाम है। लोग इनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, ग्रंथों के अर्थों को समझ नहीं पाते, और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कोई उठता है हमारे सनातन धर्म में गीता जी को जला देता है, कोई उठता है रामायण जी को जला देता है, कोई उठता है मनुस्मृति को जला देता है, और हम ऐसे नपुंसक हो गए कि बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म ग्रंथों से कोई मतलब नहीं रह गया। ये धर्म ग्रंथ लिखे किसने? अरे हमारे आपके पितरों ने तो ये धर्म ग्रंथ बनाए हैं। हा? ये ऋषि कौन थे? हमारे आपके पितर ही तो थे, हमारे आपके पूर्वज ही तो थे। और हमारी असली थाती क्या है? हमारी और आपकी असली थाती ये धर्म ग्रंथ ही है, जो पूर्वजों ने हमें समर्पित कर दिए। इनकी रक्षा कब और कैसे होगी? जब इनकी रक्षा तब होगी जब आप इनका अध्ययन करोगे, इनको घर में स्थापित करोगे, इनके अंदर प्रवेश करोगे। आप समाज में देखो किन किन विषयों से भ्रांतियां फैल रही हैं मनुस्मृति में, उनको जानो और जानने की चेष्टा करो। मनुस्मृति में लोगों को जवाब दीजिए, तो हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा होगी। और यदि हम धर्म ग्रंथों की रक्षा कर सके तो वास्तव में सनातन की और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कर पाएंगे। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित से, परीक्षित स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया। देवहूति कुंवारी हैं, संबंध लेकर के गए भगवान नारायण। देवहूति रोने लगी, बोले यदि कर्दम जैसे पति मुझे प्राप्त हो जाए जीवन में, इससे अच्छी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि और जीवन में क्या हो सकती है। ऐसा तपस्वी पति मिल जाए, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ पति मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सज्जनों, लेकर के गए हैं
भगवती देवहूति ने जैसी पर्णकुटी को देखा है, देखती स्तब्ध रह गई। इतना बड़ा तपस्वी महापुरुष मिला। बारिश हो तो एक बूंद जल भी कुटिया से बाहर न निकले। बाहर निकलिए, हिरण, सिंह और गाय एक साथ जल पी रहे हैं। बोले ये तो लगता है महादेव जैसे तपस्वी हैं। महादेव की परिवार की भी तो यही अवस्था है। जीवन में जब तप घटता है तो विघटन होता है। प्रारब्ध भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, हम स्वयं भी दोषी हैं, लेकिन मूल में तप है, मूल में साधना है। तप बढ़ाइए अपना भी और अपने परिवार के सदस्यों का भी। नियम बना दीजिए घर में, चाहे 10 मिनट सही, हर परिवार का सदस्य आसन पे बैठेगा और माला करेगा। ये कठोर नियम बना दीजिए घरों में। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूं, 10 मिनट के लिए बैठे माला लेकर के। कोई भी मंत्र जो गुरु मंत्र मिला हो, गायत्री मंत्र मिला हो, और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, कोई एक मंत्र लेकर के नियमित 10 मिनट के लिए आप अपने बड़े होते हुए संतानों को मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूं। व्यवसाय स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगा, सब कुछ वो संभाल लेगा। बस आप साधना से जोड़ लो, वो संसार को आपके चरणों में लाके रख देगा। बिठाइए उनको साधना के लिए। नहीं बिठा सकते हो तो जगन्नाथ जी को कह दो, सरकार मुझे तो चरणों से लगा लिया, मेरे परिवार को भी लगा लेना। वो तुम्हारी सुन लेंगे तो जरूर लगा लेंगे। महादेव जैसा परिवार, तप कैसा जीवन में देखो, कैसा अद्भुत तप है। एक ही परिवार में महादेव के सिंह भी है, गाय भी है, वृषभ भी है, मोर भी है, सांप भी है और चूहा भी है। सबका अलग अलग स्वभाव है। सिंह वृषभ को नहीं छोड़ेगा, है ना। वृषभ जो है उसको सिंह खा जाएगा, मोर जो है वह सर्प को खा जाएगा, सर्प जो है वह चूहे को खा जाएगा। लेकिन फिर भी सब संगठित रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। क्यों? मात्र तप कारण है इसका, साधना इसका कारण है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित खूब आनंद हो रहा है, खूब आनंद बरस रहा है। विवाह संपन्न हुआ, शाम के समय भजन करने के लिए ऋषि कर्दम बैठे। जैसी भजन के लिए बैठे, भजन साधना संध्या जो है वो समाधि में परिणत हो गई। साधना समाधि में परिणत हो गई, संध्या समाधि में परिणत हो गई। परिणाम यह हुआ 40 वर्षों तक समाधि में लगे रहे। 40 वर्षों तक। 40 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो सामने में देवहूति को देखा। कौन हो? क्या परिचय तुम्हारा देवी? बोले भूल गए मुझे, मैं आपकी पत्नी देवहूति। बोले तुम्हारी ये धसी हुई आंखें, बालों ने जटाओं का रूप ले लिया है, मकड़ों ने जाले लगा लिए हैं। देवी तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? बोले विवाह के बाद सुख मिले अथवा दुख मिले, पति का घर ही समान होता है। मैं न गई लौट करके, और मैं चली जाती तो आपकी सेवा कौन करता? सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। बस आज की युवा पीढ़ी, एक नई जनरेशन जो अब प्रकट हुई है, उनके पास सब कुछ है, बस सेवा की ही भावना समाप्त हो गई है। आप उनसे धन ले लो, व्यवसाय ले लो, सब करवा लो, बस सेवा नहीं हो पा रही। सेवा का बीज आप उनके जीवन में बोइए, सेवा सिखाइए। सेवा ही परमो धर्मः। जिस परिवार के बच्चे सेवा की भावना जिनके अंदर प्रकट न हुई,
वहां विघटन धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएगा। घर की नई बहुएं अगर उनमें सेवा की भावना नहीं है, पति के प्रति, मां के प्रति, पिता के प्रति, सास के प्रति, तो विघटन होगा। भाई में भाई के प्रति यदि सेवा की भावना नहीं है, विघटन होगा। सेवा से सब कुछ अनुकूल किया जा सकता है। पर आजकल के अब नए बच्चे खुद की तो सेवा कर नहीं पाते, किसी और की क्या खाक करेंगे। हम भी आजकल में ही हैं, लेकिन अपने आप को संभालने की चेष्टा करते हैं। हम स्वयं का तो ख्याल रख नहीं पाते, किसी और का क्या रखें। तो सेवा का बीज अपने संतानों में, परिवार में बोइए। बोले मैं अगर चली जाती तो आपके शरीर में दीमक लग जाते, कौन साफ करता? नित्य आपके शरीर को पोंछती, मैं साफ करती, गीले कपड़े से दीमक न लग जावे। खाया क्या? बोले कभी फल खा लेती, कभी पत्ते खा लेती, कभी जल पी लेती, तो कभी भूखे रह जाती। देवी आंखों को बंद करो। जैसी आंखों को बंद किया, सामने में सुंदर सरोवर प्रकट हुआ। महाराज 18 वर्ष के हो गए। श्री करदम जी महाराज 16 वर्षीय हो गई देवहूति जी। स्नान किया, सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। महाराज सामने लाखों दास दासियां, ऐसा सुंदर महल प्रकट हो गया जो स्वयंभू मनु के यहाँ भी भगवती देवहूति ने नहीं देखा था। तप से क्या नहीं हो सकता।